CBSE क्लास 12 हिंदी कोर NCERT सॉल्यूशन आरोह पाठ 8 तुलसीदास कवितावली के उद्यत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उत्तर, कवितावली के वर्णित छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग के व्यस्त आर्थिक विषमताओं के भली भांति ज्ञात है। उन्हें समकालीन समाज की सजीव और यथार्थपरक चित्रण किया है, जो आज की सत्य प्रतीक होता है। उन्हें लिखा गया है कि समय में लोग बेरोजगारी एवं भूखमरी की समस्या से परेशान है। मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी दुखी थे। गरीबों के कारण लोग अपनी संतान तक को बेचने के लिए तैयार थे। सभी और विषमता का वातावरण था। क्वेश्चन नंबर 2, पेट की आग का सवन ईश्वर राम भक्ति के मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का युग सत्य की तर्क संगत उत्तर दीजिए। उत्तर, तुलसी ने कहा है कि पेट के आग का सवन ईश्वर राम भक्ति रूपी मेघ की ओर कर सकता है। मनुष्य का जीवन कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है। निष्ठा और पुरुषत्व से मनुष्य के पेट की आग का सवन तभी हो सकता है जब ईश्वर कृपा की अर्थात फल प्राप्ति के लिए दोनों की संतुलन होना आवश्यकता है। पेट की आग बुझाने के लिए की गई मेहनत के साथ साथ ईश्वर कृपा का होना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत को, अवधूत को, राजपूत को या जोल्हा कहू कि बेटी सो बेटा ना ब्याहो, काहो जाति बिगाड़ ना साहो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याह जो सामाजिक अर्थ का परिवर्तन आता है। उत्तर, तुलसी इस सवैये में यानी अपनी बेटी की शादी की बात करते तो समाज के संदर्भ में अंतर आ जाता है, क्योंकि विवाह के बाद बेटी को अपनी जाति छोड़कर अपनी पति की जाति अपनानी पड़ती है। दूसरे यदि तुलसी अपनी बेटी की शादी ना करने का निर्णय लेते तो इस समाज में गलत समझा जाता है। और तीसरे, यदि किसी अन्य जाति में अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा देते तो इससे भी समाज में एक प्रकार की जातिगत का सामाजिक संघर्ष बढ़ने की संभावना पैदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, दूत कहो वाले ये है पैराग्राफ वाले छंद में ऊपर से सरल निरहुई दिखलाई पड़ने वाली तुलसी के भीतर अश्लीलता एवं स्वाभिमानिक भक्त हृदय है। इससे कहाँ तक सहमत है? उत्तर, हम इस बात से सहमत है कि तुलसी स्वाभिमानिक भक्त हृदय व्यक्ति में कुछ, क्योंकि धूत कहो वाले छंद में भक्ति की कहना है कि और सहनता है कि उपजे हृदय के आत्मविश्वास के सजीव चित्रण है, जिसे समाज में व्याख्या जाति पाति और दुराग्रहों के तिरस्कार का समास पैदा होता है। वे कहते हैं कि उन्हें संसार के लोगों की चिंता नहीं है, वे उनके बारे में क्या सोचते हैं। तुलसी राम के एक निष्ठा एवं संपन्न भाव रखकर समाज के व्याख्या दूषित रीति रिवाजों का विरोध करते हैं तथा अपने स्वाभिमान को महत्व देते हैं। व्याख्या करें। मम हित लाही तेजहु पितु माता
सेहु विपिन ही आवत आता। जो जन तेहु बन बधु बिछोहु, पीतु बचन मन तेहु नाही काहू। उत्तर, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हैं, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही मेरे लिए कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी, हवा सब कुछ सहन किया, किंतु वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मुझे ज्ञात होता कि वन में मैं तुम्हें अपने भाई से बिछोड़ जाऊं, मैं पिता के वचनों जिनका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था को कभी ना मानता और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन में आता। 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्याख्या करें। जथा पंख बनु खग आती दीना, मणि बिनु फनी करीबर काहिना, असमम जीवन बंधु बिनु तेहु, जो जड़ देवु जीवाओ मोही। उत्तर, मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर विलाप कर रहे श्री राम कहते हैं, तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूर्य के बिना श्रेष्ठ हाथी और स्थिर अत्यंत दयाहीन हो जाती है। वैसे ही तुम्हारे बिना यदि कहीं जड़ देव ने मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन भी इसी दयाहीन हो जाएगा। व्याख्या करें। 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मानी के खोबो मसीहत को सोबो, लेबो को एकू ना देखबो को देहु। उत्तर, तुलसीदास को समाज के उलाहनों ताड़नों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है। वे किसी पर आश्रित नहीं है। वे श्री राम का नाम लेकर दिन बिताते हैं और मांग कर खाते हैं और मस्जिद में सो जाते हैं। उनसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। व्याख्या करें। ऊंचे नीचे क्रम धर्म अधर्म करी पेट ही को बचत बेटा बेटकी। उत्तर, तुलसीदास जी ने समाज में व्याख्यार्थित विश्व माताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि पेट भरने की समस्या से मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी परेशान हैं। अपनी दुखी मिटाने के लिए सभी अनैतिक अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोग अपनी संतान तक को बेच रहे हैं। पेट भरने के लिए मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। सबके मूल में मात्र यही कारण है कि सभी सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भ्रापात शोक में हुई राम की दशा में कवि ने प्रभु की लीला की अपेक्षा सच्ची मानविकता अनुभूति के रूप में लिखा है। इससे सहमत है? तर्क दीजिए। उत्तर, हाँ, हम समझते हैं इससे सहमत है, क्योंकि लक्ष्मण के वियोग में विलाप करते राम निस्संदेह मानवीय भावनाओं को दर्शा रखे हैं। वे कहते हैं, यदि मुझे ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ा जाऊं, मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था कभी ना मानता और तुम्हें साथ लेकर आता। ये बातें उनके सामान्य मानव की असहीनता, दुख, व्यवहार और प्रलाप का दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 7, शोकग्रस्त माहौल
में हनुमान के अवतरण के करुण रस के बीच वीर रस का अवभावन क्यों हो गया है? उत्तर, लक्ष्मण के मृत्यु होने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेकर हिमालय पर्वत जाते हैं। उन्हें आने में विलंब हो जाने पर सभी बहुत चिंतित एवं दुखी होती है। उसी समय हनुमान संजीवनी बूटी के साथ पूरा पर्वत लेकर आ जाते हैं। तब मानव करुण रस में के बीच भी रस का संचार हो जाता है, अर्थात लक्ष्मण की मूर्छितता से दुखी निराश लोगों के मन में उत्साह का संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जेहूँ अवध कवन मोहि लाही, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बिरु अवजस सेतहु जग माही, नारी हानि विसहित क्षति हानि। भाई के शोक में डूबे राम ने इस प्रलाप वचन की स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? उत्तर, भाई के शोक में डूबे राम ने कहा कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध वापस जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह सकता हूँ, क्योंकि स्त्री की हानि से इस कहानी को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। स्त्री का विलप हो सकता है पर भाई का नहीं। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था, नारी को समाज में समानता का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास ने रघुवीर सहाय रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती की मृत्यु शोक पर अज तथा निराला का सरोज, स्पृद्धि की पुत्री सरोज के मृत्यु शोक पर पिता के करुण उद्यम उजागर निकलते हैं। उनमें भरत शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें। उत्तर, निराला की सरोज संकृति में पुत्री सरोज की मृत्यु शोक का भ्राता शोक में डूबे राम ने इस विलाप की तुलना करें। श्री राम को शोक कम प्रतीक होता है क्योंकि निराला की बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि जबकि लक्ष्मण अभी केवल मूर्छित ही थी, अभी भी उनके जीवित होने की संभावना बची हुई है। साथ ही संतान का शोक अन्य किसी शोक से बढ़कर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, पेट ही को बचत बेचता बेटा बेटकी, तुलसी ने युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों खाकर बेटियों को बेच डालने का हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही है। वर्तमान परिस्थितियों में तुलसी ने युग की तुलना करें। उत्तर, तुलसीदास के समय बेरोजगारी के कारण अपनी भूख मिटाने के लिए अनैतिक कार्य कर रहे थे। अब अपने पेट के भूख मिटाने के लिए लोग अपनी संतान तक बेच रहे थे। वे कहते हैं कि पेट भरने के लिए मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। वर्तमान समय में बेरोजगारी और गरीबी के कारण समाज अनैतिक अराजकता बढ़ती जा रही है। आज की कई लोग अपने बच्चों को थोड़े से पैसे के लिए बेच देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ कवि तुलसी ने दोहा, चौपाई, सोरठ, कविता, सोवैया के 5 छंदों में छंद। उत्तर, छंद वैरव, छपैया, हरिगीति, काव्य रूप, प्रबंध काव्य, रामचरितमानस काव्य, महाकाव्य, मुक्ति काव्य, विनाशपात्री, कै पद शैली, गीतावली, कृष्णा गीतावली। धन्यवाद।